सोना और मीठी रानी दोनों भोजन की तलाश में उड़ी जा रही थीं। वे दोनों उड़ते उड़ते दूर जंगल में चली जाती हैं। तभी अचानक से जमीन पर कुछ गेहूं के फलियां दिखाई देती हैं। वे दोनों तुरंत उस गेहूं के फलियां पर जाती हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भोजन मिल गया, वरना मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाते। मीठी रानी, जल्दी से इस भोजन को लेकर चलो, बच्चे भूखे हैं। सोना, बच्चे तुम्हारे तो भूखे ही रहेंगे, ये गेहूं के फलियां मैं लेकर जाऊंगी घर। इतना बोलकर मीठी रानी गेहूं के कुछ दाने झट से उठाकर चल पड़ती है। मीठी रानी थोड़ी देर और उड़ती है। तभी एक पेड़ के टहनी पर एक बूढ़ी कबूतर बैठी थी। मीठी रानी को देखकर बूढ़ी कबूतर आवाज लगाती है। बेटा बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं कब से इस पेड़ पर फंसी हूँ। बूढ़ी कबूतर की आवाज सुनकर मीठी रानी जाती है और बोलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों आपने मुझे आवाज लगाया। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अब नहीं उड़ सकती, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्या तुम मुझे अपने पीठ पर बैठाकर मेरे घर छोड़ सकती हो। अरे बुढ़िया, मैंने सोचा तुम मुझे कुछ देने वाली हो, जैसे कि 1 किलो सोना चांदी, लेकिन तुम तो मुझसे काम करवाना चाहती हो। और हाँ, मेरा समय बर्बाद करके तुमने अच्छा नहीं किया। अगली बार मिलोगे तो मुझे आवाज नहीं लगाना, समझी। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर के लिए चल पड़ती है। अब मैं कैसे घर जाऊंगी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये तोती तो बहुत ज्यादा घमंड में थी, न जाने इसे क्या मिल गया था। ये मीठी रानी कितनी चालाक निकली, अब मैं क्या लेकर जाऊंगी घर। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, कितनी मेहनत से तो भोजन मिली थी, वो भी चला गया हाथ से। एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ और बच्चों को कहानियां सुना कर के सुला दूंगी, फिर शाम को भोजन की तलाश में निकलूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर सोना अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जब रास्ते में थी सोना, तभी बूढ़ी कबूतर सोना को देखकर आवाज लगाती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, मेरी मदद करो। बूढ़ी कबूतर की आवाज सुनकर सोना तुरंत जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या कोई आपको मदद चाहिए क्या। हाँ बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उड़कर अपने घर तक जाऊं। बेटा, एक काम कर दो, मेरी मुझे अपने घर तक अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे घर वापस पहुंचा दो। मैं कब से इंतजार कर रही थी, कोई मदद करने आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, तुम्हें ईश्वर ने भेजा मेरी मदद करने के लिए। और हाँ बेटा, यहाँ से तोती गुजरी, लेकिन उसने तो मदद करने से इनकार कर दिया, ना जाने उसे क्या चीज का घमंड था। कोई बात नहीं माँ जी, वो मीठी रानी थी, उसने मुझे धोखा दिया, धोखा देकर भाग गई भोजन लेकर। ना जाने अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। ना जाने मीठी रानी को ऐसा करने में क्या मजा आया। चिड़िया चिड़िया, तुम परेशान नहीं हो, बस मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुझे एक जादुई बड़ा सेब दूंगी। जादुई सेब? माँ जी, ये कैसा सेब है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। बेटा, मुझे घर तो छोड़ दो। ठीक है माँ जी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बूढ़ी कबूतर सोना के पीठ पर बैठ जाती है और उड़ते उड़ते बूढ़ी कबूतर को घर पहुंचा देती है। फिर बूढ़ी कबूतर का घर एक जादुई सेब के पेड़ पर था। ये सब देखकर सोना बोलती है। माँ जी, इस पेड़ में कितने बड़े बड़े सेब लगे हैं। माँ जी, क्या ये सब जादुई सेब हैं? हाँ बेटा, इस पेड़ में जितने भी सेब हैं सब जादुई सेब हैं, लेकिन इन सब में एक खासियत है कि मेरे बोले बिना एक भी जादुई सेब काम नहीं करता है।
लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, इसमें से मैं एक सेब दूंगी, जो तुम मांगोगी वो सब मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर पहुंचाने के लिए। फिर बूढ़ी कबूतर सोना को सेब तोड़कर देती है। ये लो बेटा, आप आराम से इसे ले जाओ और अपने बच्चे को भरपेट भोजन खिलाओ। इसमें से जो भी तुम मांगोगी सब मिलेगा। फिर सोना जादुई सेब को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मामा मामा, आप इतने बड़े सेब कहाँ से लेकर के आई हो मामा? आपको कहाँ से मिल गया इतने बड़े सेब? बेटा, ये मामूली सेब नहीं है, ये एक जादुई सेब है। इसमें से मैं जो भी मांगूंगी सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, इस जादुई सेब में एक खासियत है, मैं बोलूंगी तभी इसमें से कुछ भी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जादुई सेब है? तब जल्दी से मम्मा दे दो गाजर का हलवा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। पता है मम्मा, जब आप भोजन की तलाश में गई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था भूख से। और मुझे भी मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है, मुझे भी दे दो समोसा इस जादुई सेब में से निकाल कर। फिर चिड़िया जादुई सेब में से गाजर का हलवा और समोसे निकाल करके देती है। जादुई सेब, मेरे बच्चों के लिए गाजर का हलवा और समोसा दे दो। फिर जादुई सेब में से समोसा और गाजर का हलवा निकल जाता है। फिर बच्चे भोजन खाने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलता रहेगा? अगर ऐसा रहा मम्मा, तब तो हम लोगों की जिंदगी आसानी हो जाएगी। हाँ मेरी गुड़िया, हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलते रहेगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। मम्मा मम्मा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलना है। जंगल की सैर करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरा बच्चा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलते हैं। अभी हम सब सो जाते हैं। फिर सोना अपने बच्चों के साथ में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। तभी उधर से मीठी रानी आती है। सोना, चलो भोजन ढूंढने। मीठी रानी, अब मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, तुमने उस बूढ़ी माँ जी की मदद नहीं की थी जब मैं रास्ते से गुजर रही थी। उस बूढ़ी माँ ने मुझे आवाज लगाया था। उसने मुझे एक जादुई सेब दी है, जिससे मैं भोजन आसानी से निकाल सकूं। और हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने। हाँ हाँ, जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे लग रहा है मैं तुम्हारा कुछ ले ली हूँ। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर जाती है और अपने पति मीठू तोता को सारी बात बताती है। मिट्ठू जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, लुट गई हूँ। अगर कल मैंने उस बूढ़े कबूतर की मदद कर देती तो उस चिड़िया की जगह मुझे मिला होता जादुई सेब। मिट्ठू जी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। कितने जंगल जाकर के घूमती हूँ, तब जाकर थोड़ी भोजन मिलती है। मिट्ठू जी, अब मैं क्या करूँ? अरे पगली, इतना रो क्यों रही हो? अगर उस चिड़िया के पास जादुई सेब है तो क्या हुआ? अभी जाकर चुरा कर लाता हूँ। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी मजे से बैठ करके भोजन खाएंगे। तब ठीक है, चलिए मिट्ठू जी उस चिड़िया के घर। और वैसे भी चिड़िया अभी जंगल की सैर करने गई है अपने बच्चों के साथ। फिर मीठी रानी और मीठू तोता दोनों चिड़िया के घर जादुई सेब चुराने चले जाते हैं और चुराकर अपने घर वापस आ जाते हैं। मिट्ठू जी, इस जादुई सेब में से गाजर का हलवा मांगिए। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मेरी पत्नी, अभी मांगता हूँ इस जादुई सेब से गाजर का हलवा। जादुई सेब, जादुई सेब, मेरी पत्नी को गाजर का हलवा पसंद है। जल्दी से गाजर का हलवा दे दो। गाजर का हलवा दो, मेरी पत्नी को चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता जादुई सेब?
हाँ जादुई सेब, गाजर का हलवा दो, मुझे गाजर का हलवा खानी है। अरे मीठू जी, ये तो सुन ही नहीं रहा है, ये कैसा जादुई सेब है। इधर सोना अपने बच्चों के साथ जंगल की सैर करके वापस अपने घर आती है तो देखती है सोना की जादुई सेब गायब है। मम्मा मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे जादुई सेब को ढूंढने? हमारे घर किसी ने आकर चुरा कर ले गया है, अब क्या करेंगे मम्मा? बेटा गुड़िया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी होगा हमारा सेब मुझे पुकारने पर आ जाएगा और साथ में उस चोर को भी लेकर आ जाएगा। अच्छा मम्मा, ऐसा है तब उस चोर को बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन चोर है। अभी बुलाती हूँ अपने जादुई सेब को। जादुई सेब, जादुई सेब, जहाँ भी हो आप मेरे पास आ जाओ। और हाँ जादुई सेब, उस चोर को भी अपने साथ लेकर के आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हें कौन चुरा कर ले गया है। फिर क्या, सोना की बात सुनकर जादुई सेब उस चोर को साथ में पकड़कर लेकर आता है। फिर सोना के सामने सारा सच आ जाता है। ये देखकर सोना गुस्से से बोलती है, मुझे मालूम था मीठी रानी, तुम दोनों ही ने मेरा जादुई सेब चुराया होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। अभी मैं तुम दोनों को महाराज गंगाधर तोते के पास लेकर जाऊंगी, वही तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। बहुत चोरियां तुम दोनों ने कर लिया है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, महाराज गंगाधर के पास मुझे मत लेकर जाओ, अब मैं कभी भी नहीं चोरी करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को मत भेजो महाराज गंगाधर के पास। और हाँ, अगर इस बार हम दोनों में से कोई भी चोरियां की, हम दोनों को इस बार नहीं छोड़ना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हम दोनों को इस बार माफ कर दो चिड़िया, माफ कर दो। अब से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार चोरियां मत करना, वरना इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों चले जाओ मेरी नजरों से, कभी भी सामने मत दिखाई देना। हाँ चिड़िया, हम दोनों चले जाएंगे इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। फिर क्या, मीठी रानी और मीठू तोता दोनों इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से अपने जादुई सेब के साथ रहने लगती है।